नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज का किसान पर एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि किसान भाइयों, अभी जो है वर्तमान की स्थिति आप देख सकते हैं सोयाबीन की बहुत ही भाव न्यूनतम स्थिति पे है। और इस स्थिति में जो है सोयाबीन चाहे उत्पादन ज़्यादा भी दे दे तो भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आज में जो है मैं लाइव मेरा जो खर्चा है वो इस पे मैंने लिख रखा है। और मैंने किसी प्रकार का कोई ज़्यादा इसमें मैंने ऐसा भी नहीं है, मैं जो रियल है रियल चीज़ ही बता रहा हूँ। और बहुत सारे किसान भाई इस वीडियो को देख देख रहे होंगे तो उनको पता है कि कितना बीज वास्तविकता में लगता है फसल का खेत में, और क्या क्या पैसे अभी बहुत सारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता है कि अभी वर्तमान की स्थिति हक्काई जोताई से लेके खुरपा की क्या रेट लग रहे हैं। और हो सकता है 100 रुपये 150 रुपये एरिया में कम ज़्यादा हो सकते हैं, और कहीं कहीं घंटों के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर मैं मेरे क्षेत्र की बात कर लूँ तो यहाँ पे बीघे के हिसाब से ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं। थोड़े बहुत 5-10 किलोमीटर की रेंज में घंटे से भी चलते हैं, लेकिन कुल मिला के जो है खर्चा वहीं का वहीं आ जाता है। तो आज मैं 9 बीघे की सोयाबीन है और उसमें उत्पादन मेरे को कितना मिल सकता है वो भी अंदाज़ा मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अभी जो वर्तमान की स्थिति अगर इस प्रकार से भाव मिलेंगे तो मैंने लगभग मान के चलिए 4 महीने तक मैंने यहाँ पे मेहनत की है, और मेरे को कितना 4 महीने का पैसा मिल रहा है और कितने बीघे में मिल रहा है तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है 2 क्विंटल बिजवारा लिया था, लगभग 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लिया था, और 12,000 रुपये का बिजवारा मेरे को मिला था। 9 बीघे की सोयाबीन है। यहाँ पे अगर मेरे घर का ट्रैक्टर था फिर भी मैंने 3 बार इसमें हकाई जुताई की है। एक बार की इसमें मैंने जो है करी से खेत निकाला था, और इसके बाद एक बार इसमें मैंने बुआई की थी। फिर भी मेरे 3500 रुपये के आसपास ट्रैक्टर ने डीजल लिया है। और यहाँ पे अगर मैं खाद की बात कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने 12-32-16 जो था खाद वो दिया था। लगभग 6,200 रुपये का खाद मेरे को मिला था, क्योंकि ये मैं शॉप से लाया था, खाद बीज की दुकान से लाया था, ना कि सोसाइटी से। और यहाँ पे लगभग लगभग यूरिया भी जो है मैं शॉप से ही लाया था, तो 1,200 रुपये के आसपास मेरे को 4 बैग मिल रहा था यूरिया का, और लगभग मेरे 8,400 रुपये यहाँ पे खाद के लगे हैं। उसके बाद कुरपाई देखिए किसान भाइयों, मेरे पास जो ट्रैक्टर है अभी उस पर मैंने कुरपा वगैरह नहीं लाया हूँ, ये मैंने किराए से काम करवाया है कुरपा का। तो यहाँ पे 2 बार जो था मेरे 9 बीघे का खेत, 2 बार कुरपाई की तो 18 बीघा बनता है, और 400 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से मेरे 7,200 रुपये यहाँ पे कुरपे के लगे हैं। दूसरा यहाँ पे स्प्रे टंकी, ये भी मेरे पास नहीं है अभी, तो ये भी मैंने किराए से करवाई है। दवाइयाँ जो है लगभग मैंने 3 स्प्रे किए हैं अभी तक सोयाबीन में, और वो मेरे 3 स्प्रे की दवाइयाँ जो है लगभग 10,000 रुपये के आसपास हुई हैं। इसके साथ मैंने जो है यहाँ पे दवाइयों का स्प्रे करवाया था तो 5,400 रुपये, यानी कि 4.5 टंकी, यानी कि 1.5 टंकी हर एक स्प्रे में गई है। तो 3 बार स्प्रे कराया तो 4.5 टंकी बना है। और टंकी का रेट यहाँ पे मेरे यहाँ मजदूर उसके थे तो लगभग 1,200 रुपये प्रति टंकी के हिसाब से पैसे लगे हैं। तो 5,400 रुपये मेरे टंकी के हुए हैं जो कि स्प्रे करवाई थी। तो कुल मिला के 15,400 रुपये मेरे दवाइयों के और स्प्रे कराने समेत हुए हैं, क्योंकि ये भी मेरे पास नहीं तो ये भी मैंने किराए से करवाया है। दूसरा, यहाँ पे मैंने कोई भी खरपतवार नाशक दवाई नहीं छिड़कती। आप जानते हैं खरपतवार नाशक दवाई का अगर हम प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं सोयाबीन की चाल भी दब जाती है, दूसरा उत्पादन घटता है। तो इस बार मैंने जो है मैं हर वर्ष दवाइयाँ छिड़काता हूँ, लेकिन इस वर्ष मैंने निंदाई गुड़ाई करी है तो 10,000 रुपये मेरे निंदाई गुड़ाई के लगे हैं। अब यहाँ तक मेरा सब पूरा खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन गए साल भी मैंने 9 बीघे की सोयाबीन लगाई थी तो मेरे कटाई व थ्रेशर का 20,000 रुपये लगा था, क्योंकि जब मैं कटाई का ठेका दूंगा तो लगभग लगभग वो 15,000 रुपये, 14 से 15,000 रुपये तक चला जाएगा, और 5 से 6,000 रुपये मेरे थ्रेशिंग यानी कि सोयाबीन निकालने के लग जाएंगे इसमें, अगर मैं मजदूर भी करूँगा तो लगभग। तो यहाँ पे मेरे जो है 76,500 रुपये, आप मोटा मोटा 76,000 रुपये मान के चलिए, इतना मेरा खर्चा हो गया है। अब यहाँ पे अगर मेरे 25 क्विंटल सोयाबीन भी निकलती है, अगर उसका भाव 4,000 रुपये की रेंज में रहता है तो आप खुद जोड़ के देख लीजिए 1,00,000 रुपये कुल हो रहे हैं। तो यानी कि 4 महीनों की मेहनत का पैसा कुल मिला के 24,000 रुपये मेरे को 9 बीघे में मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं 25 की जगह 30 क्विंटल भी कर दूँ फिर भी मेरे को 1,25,000 रुपये हो रहे हैं। तो 1,25,000 रुपये में भी खर्चा मेरे मान के चलिए कितना जा रहा है इसमें, लगभग लगभग 50,000 रुपये मिल रहा है। तो ऐसी फसल बो रहे हैं जिसमें 9 बीघे की अगर 50,000 रुपये से जोड़ूँ तो लगभग लगभग मान के चलिए मेरे को जो है ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है। 5,000 रुपये प्रति बीघे की आय ही प्राप्त हो रही है, और यही हालत अभी जो है मध्य प्रदेश के किसानों की है। तो
अगर ऐसा होता है तो मैं नहीं समझूंगा भविष्य में हम कभी सोयाबीन की खेती करेंगे, क्योंकि जो लागत है वो लगने के बाद अगर हमको हमारी आय यानी कि कम से कम डबल बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि जब बीज लिया था वो 6,000 रुपये से किसी ने कम दिया नहीं। दूसरा, हर चीज़ के पैसे बढ़ चुके हैं। आज अगर खाद की बात कर लेते हैं तो खाद लगभग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेट हो चुके हैं, लगभग 1500-1600 रुपये का खाद आता है। उसके बाद डीजल महंगा हुआ है तो किराया भाड़ा महंगा हो चुका है। मज़दूर आते हैं निंदाई गुड़ाई करने तो उनका रेट फिक्स हो चुका है 250 रुपये प्रतिदिन का। तो मतलब 6 घंटे काम का 250 रुपये हो चुका है। तो फिर हमारी फसलों का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो ये एक सबसे बड़ा अभी के समय सबसे चिंता का विषय यही है किसान भाइयों के, कि इस वर्ष सोयाबीन भी जो है अच्छी भी खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं भाव कमी होने के कारण हमको जो है ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा है। और 2 पैसे का मुनाफा किसान को भी चाहिए। किसानों के भी कर्जे हैं, किसानों के भी जिम्मेदारियां हैं, तो सरकार को देखना चाहिए। मान लीजिए सरकार अगर कुछ लाभ दे भी रही है, मान लीजिए 6 महीने के अगर वो सरकार हमको किस्त में पैसे डाल ही रही है, कुछ सम्मान निधि के ऐसे पैसे आ रहे हैं, तो इनसे कुछ नहीं होता है। 12,000 रुपये जो अगर आते हैं तो वो मतलब 2,000 रुपये महीने के हिसाब से आते हैं। कभी टाइम से आ भी जाते हैं, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि सरकार को सबसे पहले किसानों को सब्सिडी देना चाहिए। सब्सिडी इस प्रकार से देना चाहिए, किसान कभी शॉप पे जाए तो भी उसके खाद वगैरह में उसके पैसे कम लगे। दूसरा, जो भी फसल है उसका एक मूल्य निर्धारित होना चाहिए कि मिनिमम इस मूल्य से नीचे होनी नहीं चाहिए। आज देखिए हर चीज़ महंगी हो चुकी है, हर चीज़ के पैसे बढ़ चुके हैं। नहीं बढ़े हैं तो सिर्फ हमारी फसलों के, जब जो फसल किसान भाई पे आ जाती है, हद से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके दाम घट जाते हैं। और यही डर कहीं ना कहीं इस बार जो है लहसुन भी लग रही है, तो यही डर कहीं ना कहीं किसानों को आगे भी देखने को मिल सकता है भविष्य में। क्योंकि अभी तो लहसुन का बाज़ार काफ़ी ज़ोरदार है, लेकिन जो लहसुन ले रहे हैं उसकी 10 गुना लहसुन तो निकलेगी 10 नहीं तो कम से कम 7-8 गुना तो लहसुन निकलेगी। तो यही कहीं ना कहीं जो है डर आगे लहसुन में भी हमको सता रहा है। क्योंकि सोयाबीन जो है 3 साल की बात कर लेता हूँ, 3 साल एक समय वो था जब सोयाबीन भी 17,500 रुपये बिकी थी। लेकिन उस साल जो है हमारे बहुत से राज्यों में और हमारे एमपी में भी लगभग सोयाबीन नहीं हो पाई थी। और ऐसा हो रहा है, सोयाबीन की स्थिति की बात कर लेता हूँ मैं, कि सोयाबीन का उत्पादन, मैं मेरा प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की भी बात कर लेता हूँ, अदरवाइज़ की क्षेत्र की भी बात कर लेता हूँ मैं। 2018 के बाद तो मतलब मान के चलिए धीरे धीरे उत्पादन कम होता जा रहा है। जो 6 बोरी के आसपास माल निकलता था वो 3 से 4 बोरी पे आ चुका है। और लगभग मेरे क्षेत्र की बात कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे को 3 वर्षों से, लगभग मान के चलिए 3 वर्षों से सोयाबीन में अच्छा उत्पादन नहीं देखने को मिला है। मतलब मिला तो है, लेकिन वैसी वाली बात नहीं है। और कभी उत्पादन अच्छा मिल जाता है तो भाव नहीं मिलता है। और जो भी रहता है, चाहे फसल कम हो, भाव अगर किसान को सही मिल जाए, फिर भी किसान जो है वो जो है उसमें संतोष मान लेता है। लेकिन अगर जो चीज़ में खर्चा ज़्यादा लग रहा है और उसका ही भाव नहीं है, अगर 4,000 रुपये इसका ही भाव मिलेगा, तो मान लीजिए 1 बीघे की सोयाबीन 3 से 4 क्विंटल से ज़्यादा एवरेज नहीं देती है। अगर आप जोरदार वैरायटी लगाए 6 क्विंटल भी निकाल लिए तो भी आपके 25,000 रुपये आ जाएंगे, 24,000 रुपये आ जाएंगे। 24,000 रुपये में से आपके लगभग 14-15,000 रुपये बीघे का खर्चा ही आ रहा है। तो 1 बीघे में आपके 10,000 रुपये की आय हो रही है। और आज के समय में 10,000 रुपये बीघे से कुछ नहीं होता है। कम से कम किसान को डबल बेनिफिट होना चाहिए, तभी जाके जो है किसान को थोड़ा सा संतोष या संतुष्टि मिलेगी। लेकिन ये जो है मेरे हिसाब से जो है सरकार को जो है इस चीज़ पे थोड़ा सा देखना चाहिए। और इस चीज़ को देखना चाहिए। और दूसरा, सरकार को जो है भाव जो है सीमित भाव कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो सरकार ये चीज़ें दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को खाद में दे, ताकि खाद जो है वो सस्ता रहे, लागत कम लगे और किसान को अच्छा मुनाफा हो। क्योंकि अगर मैं बात कर लेता हूँ मैं 2014 या 15 की, तो उस समय लगभग 800-900 रुपये का DAP का कट्टा या 12-32-16 का कट्टा आता था। 900, 1000, 1100 रुपये के आसपास आता था। लेकिन आज उसकी रेट लगभग 1500-1600 रुपये, अगर सीज़न अच्छा चल जाए तो 1600 रुपये भी लेते हैं कहीं कहीं।
तो ये कंडीशन हो चुकी है। लेकिन अगर किसान खेती नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ, और अगर इस प्रकार से अगर भाव रहा तो मेरे को नहीं लगता है मैं भी भविष्य में कभी सोयाबीन का रुझान करूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस वर्ष भाव नहीं बढ़ेगा, अगर भाव नहीं मिलेगा अच्छा, तो मैं खेती को यहीं पे इसको विराम दे दूँगा, क्योंकि खर्चा काफ़ी ज़्यादा लगता है, मौसम साथ नहीं देता है, कभी बारिश नहीं होती है, तो इसके बजाय मैं किसी दूसरी फसल पे फोकस करूँगा। तो मेरा उद्देश्य यही था कि कितना आज मेरा खुद का खर्चा है, खेत में कितना बैठा है, जो कि मेरे पास खुद घर का ट्रैक्टर था, फिर भी मेरा इतना खर्चा हुआ है, और मैंने एक-एक चीज़ कोई झूठ नहीं बताई है, जो वास्तविकता थी वही बताई है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ये मेरे खेत का पूरा हिसाब है। तो अगर 4000 का भाव रहता है तो लगभग मान के चलिए मेरे 25 क्विंटल सोयाबीन भी निकल जाएगी, तो मैंने लगभग मान के चलिए 4 महीनों में 9 बीघे में सिर्फ 25,000 रुपये की कमाई की है। और 25,000 रुपये की कमाई 9 बीघे में कितनी होती है आप समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं घाटे का सौदा है, और मैं कहना चाहूँगा कि अगर यही स्थिति रही तो मैं सोयाबीन को अलविदा कह दूँगा, सोयाबीन की फसल नहीं लगाऊँगा। इससे बढ़िया मैं खेत को बरसात में ऐसे ही छोड़ दूँ, या उसमें कुछ ढेंचा वगैरह लगा दूँ, ताकि खेत की उर्वरक शक्ति बढ़े, और ऐसी फसल को ना बोए जिसमें घाटे का सौदा हो। तो जय जवान दुखी किसान, क्योंकि आज मैं जय जवान जय किसान नहीं बोलूँगा इसमें, आज मैं जय जवान प्राकृतिक आपदा और भाव से दुखी किसान बोलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।